76% क्या प्रभात? तुमने तो मेरे को शेयर कर ही दिया था, तुम्हारा तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था। जिन बच्चों को मैंने इंडिविजुअली पूछा था उनका पता है मुझे। नमस्ते बोलना राज उनको। अच्छा। सारी दुनिया ने देख रखा है मुझे। चलो बेटा यहां से स्टार्ट करो, शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन है आपका। ओके मेरा, ठीक है बेटा। तुम लोग ना मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे करा करो, ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूं क्या वीक पॉइंट्स है, तो तुम उस पर कैसे वर्क कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया भी है बच्चों को। जैसे काफी बच्चों ने कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम बताई थी, तो मैंने बताया था भाई इस तरीके से कर सकते हो। देखो आपको ये दे रखी है राइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x माइनस टेंजेंट x अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको 2l की वैल्यू ये पता करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रू है या फॉल्स, इन्होंने दे रखा है कि 2l की वैल्यू क्या है 1। आपको चेक करना है कि जब तुम 2l निकालोगे तो क्या वो 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। हो जाता है बड़ा बेटा, बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे काम। अब दिख रही है? यस मैम दिख रही है। ठीक है, तो चलो अब करो। सही मारा था क्या मैंने डायलॉग? बड़े बड़े देशों में छोटे 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 काम, ऐसे ही होता है क्या? मैम बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है, चलो बताओ क्या चेंज करोगे, कैसे निकालोगे? टेंजेंट को चेंज कर लें, और तो कुछ चेंज होता दिखाई दे नहीं रहा राइट। टेंजेंट को क्या लिख सकते हो, sin x बाय cos x अपॉन में एक्स क्यूब, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या करो, एक बार sin x कॉमन ले लो ऊपर से, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय cos x। तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दूं cos x माइनस 1 अपॉन cos x अपॉन एक्स क्यूब। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? अब क्या कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x प्रॉपर्टी का क्या आंसर आता था, मैंने पिछली क्लास में बताई थी तुम्हें। ये वाला लेक्चर हो गया ना तुम्हारी क्लास में जिसमें मैंने ये बताया था। 1 होता है मैम। हाँ 1 होता है, ठीक है। देखो एक तो sin x बाय x बना सकते हैं हम, ठीक है। cos x माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x क्या होता है? sin x। नहीं बेटा वो नहीं, ये कहाँ चले गए तुम। रुको, sin x अपॉन में x ले लिया, ठीक है। 1 बाय cos x को अलग कर दिया, ठीक है। 1 माइनस cos x क्या होता है आपका 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में, देखो एक x तो मैंने यहां ले लिया था, x क्यूब था आपका नीचे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर हुई सबको? अब क्या करोगे, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। देखो लिमिट्स अलग अलग ले लूं, माइनस तो बाहर ही रखो एक बार, ठीक है। लिमिट ये 0 है, x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन में x, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय cos x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ये वाला तुम बताओ क्या बनेगा। इसको तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, cos 0 1 हो जाएगा तो अल्टीमेटली 1 ही बनेगा, ठीक है। बच क्या गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो ये मेरे को फॉर्मूला बनाना है, तो ऊपर है x बाय 2, नीचे है x। तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे किससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। नीचे अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्यों? देखो अब ये क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लो एक बार, ये बेसिकली क्या है साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में x बाय 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। और एक 1/4 आपका एक्स्ट्रा पड़ा था, वो भी क्या करो बाहर निकाल लो, तो ये ऐसे आ जाएगा। इतनी चीज सबको क्लियर हुई?
अब ये क्या है, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो फिर तुम वहां लिमिट लगाओगे तो वो पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, -2/4 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये आपकी आई है एल की वैल्यू, ये आपने निकाली है एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू आपकी क्या आई है -1/2। पूछ क्या रखा था, ट्वाइस ऑफ एल, तो ट्वाइस ऑफ एल क्या हो जाएगा 2 इंटू में -1/2, आंसर कितना आ गया -1। और आपको क्या दे रखा है आंसर में 1, तो क्या ये ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो आगे। अभी किसने ज्वाइन किया है ये बताओ। देखो इतने हिंट मैं दे देती हूँ कि तुम जो ये 4 लिखा हुआ है इसको तोड़ के लिखो, -1 -1 -1 -1, फिर वो जो -1 है तुम्हें एक एक एक्स के साथ यूज करना है। करोगे कोशिश, इतने हिंट से चलेगा काम। -4 को तोड़ो पहले, -1 -1 -1 -1, और एक एक -1 को एक एक एक्स के साथ लो, x -1 x स्क्वायर -1 x क्यूब -1 x4 -1, और फिर डिवाइड करो x -1 से, तो देखो क्या आ रहा है आंसर, खुद करके देखो एक बार। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, x -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स क्यूब -1 प्लस x4 -1 अपॉन में x -1। ये स्टेप सबको क्लियर है? यस मैम। बाकी बच्चों को ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 क्या हो गया, अब देखो अलग अलग ले लो, ठीक है, डिनोमिनेटर को सबके नीचे ले लो, ये हो जाएगा x -1 अपॉन x -1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर -1 अपॉन में x -1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब -1 अपॉन में x -1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 x4 -1 अपॉन में x -1। अब क्या सॉल्व कर सकते हो इसको, अब तो इजी हो गया। देखो ये तो कट ही जाएगा, ये तो आंसर 1 ही देगा आपका, राइट। ये आंसर क्या देगा ये वाला, मैम इसका आंसर 2/3 की पावर 1/2। x प्लस 2 1 देगा। अपॉन 3 की पावर 1/2। तो मैम बेटा ये होल की पावर, मैम इस पूरे की। बेटा 3 ये तो नहीं, नहीं होल पावर में तो नहीं जाएगा, ये गड़बड़ किया आपने कुछ। इसका आंसर क्या बताया, x प्लस 2 आएगा मैम इसका। नहीं x प्लस x तो हटेगा ना, लिमिट भी तो पुट करनी है आपको। ये ऐसे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में x -1 बाय में x -1, ये कट गया। 2 ठीक है, आएगा आंसर। हाँ अब क्या करोगे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक है, इसका आंसर आपका आ गया 2। थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, सबको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है, ऐसे मत बोलना कि मैम नहीं पता। a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है। ठीक है, अब इसको यूज करके आंसर निकालो। देखो जब तुम करोगे ऊपर क्या आ जाएगा x -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा x -1, x -1 से x -1 कैंसिल हो गया, बच क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करो इसमें डायरेक्ट 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आंसर आ रहा है 3 चमक के आ गया सबको। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला सॉल्व करो। देखो ये तो आसान है, x की पावर 4 माइनस 1 की पावर, देखो इसको कैसे कर सकते हो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसको तुम फिर फैक्टराइज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, क्लियर है, अपॉन में x -1। इसका नहीं अंश का बेटा 10 नहीं है, 4 आंसर है इसका। अब तुम इसको क्या लिखोगे, इस वाले को फैक्टराइज फिर कर सकते हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 इंटू में x -1 अपॉन में x -1, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला पार्ट बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है डायरेक्ट, 4 हो जाएगा, क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया, अच्छा अच्छा टोटल 10 था, हाँ बेटा टोटल 10 है, ठीक है, मैं इसका बता रही थी इस वाले का, ठीक है, टोटल 10 है, क्लियर है। चले आगे, समझ आया क्वेश्चन, इजी था, मुश्किल तो नहीं था, बस एक थोड़ा ये स्टेप पता होना चाहिए भाई ये कैसे लिखा है।
चलो ये बताओ, इतनी हिंट मैं दे देती हूँ, इसमें सीकेंट स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ करना है। अब तुम्हें पता है ट्रिगो में सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, याद है बेटा? एक बार ट्रिगो के फॉर्मुलेस रिवाइज कर लेना, क्योंकि लिमिट्स में ट्रिगो वाले क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूले याद होंगे तभी होंगे। क्या ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सबने? ठीक है, तो मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो देखो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन में टेन एक्स माइनस 1। ठीक है, ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये लिमिट भी तुम मान के चलना लगी हुई है साथ साथ, मैं बार बार अगर नहीं लिखूं तो। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, देखो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1। -1। अच्छा, अब ऊपर क्या कर सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूं, 10x प्लस 1। अच्छा, अबूजर का आंसर 1 आया है, चेक करते हैं अबूजर। 1 नहीं आएगा अबूजर। 10x माइनस 1 अपॉन में 10x माइनस 1। ठीक है, ये कट गया आपका, तो अब बच क्या गया फिर आपका? x टेंडिंग टू पाई बाय 4 10x प्लस मैम ये कैसे हुआ, एक बार फिर से बताना। कौन सा स्टेप बेटा? ये देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी से a माइनस बी वाला पार्ट ये नीचे ऊपर सेम है तो कट गया, सिर्फ आपका 10x प्लस 1 वाला पार्ट मैम बचेगा। वहाँ पे स्क्वायर तो था ही नहीं, कहाँ पे भाई 1 का 1 स्क्वायर के भाई? ऊपर। भाई बोल रही हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 के ऊपर कितनी पावर लिख लो, राइट? हमने जानबूझ के लिख दी ताकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया? पाई बाय 10 पाई बाय 4 इज 1, 1 प्लस 1 2। हाँ राज 2 है आंसर। चलो आगे बेटा, ये बताओ कैसे करोगे? देखो साइन 2x और टेंजेंट 3x देखिए, यूं तो पता चल गया होगा, साइन 2x बाय 2x कुछ मैं बनाऊंगा, टेन 3x बाय 3x में कुछ बनाऊंगी, राइट? इतना थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। तो एक काम करो कि पहले लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग कर लो। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x। अच्छा, अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 3x। क्या ये प्रॉपर्टी सबको याद है? डिवीजन में मैं ऊपर नीचे लिमिट्स अलग अलग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर एडिशन है बीच में, तो मैं एडिशन में भी अलग अलग कर सकती हूँ लिमिट्स। सबको याद है लिमिट्स की प्रॉपर्टी, मैंने पढ़ाई थी। यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ साइन 2x है, मेरे पास फॉर्मूला होता है। मैम ये जिगजैग क्या है? बेटा सांप घूम रहा है स्क्रीन पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। राज होगा ये, नहीं सुधरेगा ये। क्या होता था इसका आंसर तुम्हें पता था? 1 होता था, राइट? तो अभी यहाँ 2x है, देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, ठीक है? रिजेंबल ऐसे ही करना चाहिए, तीनों जगह जो आप लिख रहे हो वो सेम होना चाहिए। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ 2x है, तो नीचे मेरे को क्या चाहिए? 2x ही चाहिए। 2x। और मैं क्या कर दूं? 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो एक 2x यहाँ लिख दूं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ मुझे क्या चाहिए? टेंजेंट वाला भी तुमने क्वेश्चन किया था, 3x। ठीक है, 3x, एक 3x यहाँ लिख देती हूँ। इतनी चीज सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा देखो, अभी इस वाले पार्ट में भी मैं क्या लिमिट अलग अलग कर सकती हूँ? fx इंटू जी एक्स है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx। ठीक है, लिमिट वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा ये? 2x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब x टेंडिंग टू 0 है तो 2x कहाँ टेंड करेगा? 0। 0, हाँ प्रिंस, हाँ हाँ प्रिंस, ठीक है आंसर। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिख दूं? 2x टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x। इस वाले पार्ट को अभी ऐसे ही पढ़ा रहने दो, ठीक है?
ये वाला पार्ट भी ऐसे ही रहने दो। वैसे तुम पुट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार रहने दो, डायरेक्ट वैसे समझाऊंगी। इसमें भी तुम क्या लिमिट्स अलग अलग कर सकते हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शंस दिख रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 ऑफ 3x बाय में 3x। इतनी चीज क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है कि नहीं है? बच्चे 20 कितने जुड़े हुए हैं आज तो? 27 स्टूडेंट्स हैं। मैम ये फिर से बता दो ना। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। ये लिमिट्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वहां बताया था अगर मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस हैं तो आप इंडिविजुअली दोनों के साथ लिमिट ले सकते हो। तो यहाँ पे f ऑफ x था 3x और gx क्या है आपका? tan 3x बाय 3x। तो मैंने एक बार लिमिट ले लिया 3x के साथ, एक बार लिमिट ले लिया इसके साथ। ऐसे यहाँ पे एक फंक्शन था आपका fx 2x और दूसरा क्या था gx sin 2x अपॉन 2x। तो मैंने लिमिट ले ली 2x के साथ भी और लिमिट किसके साथ ले ली? sin 2x अपॉन 2x के साथ भी। अब यहाँ पे भी वही चीज सेम है कि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो तुम्हें पता है 3x कहाँ टेंड करेगा? 0 पे। दैट मीन्स मैं यहाँ चेंज कर दूं, 3x लिख दूं, 3x टेंडिंग टू 0। देखो अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये मैंने क्वेश्चन कराया था पिछली क्लास में तुम्हें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10 x अपॉन x। उसका आंसर भी तुम्हारा 1 ही आया था, ठीक है? आगे ये रखिए, क्या स्लाइड नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ये जो स्टेप मैंने लिखा हुआ ना ब्लू में और जो मैंने 3x वाला बताया था, ये स्टेप जरूर जरूर लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस लिमिट, बेटा ये तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन है ही, मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो मैंने बाहर से लिया। हाँ पर स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है? वहां पे जो एग्जाम्स दोगे उसमें तो तुम्हें सारे ही लिखने हैं स्टेप। छोटी छोटी चीजों के नंबर काटते हैं वहां पे, तुम स्क्वायर लगाना भूल जाते हो तो वहां नंबर काट देते हैं वो। फर्क है बेटा क्लास के एग्जाम्स में और वैसे कंपटीशन में। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? ये मैंने क्या लिख दिया, ये वाला पार्ट तो 1 हो गया था, ये वाला पार्ट 1 हो गया था, इसकी जगह 1 पुट किया, बाकी एज इट इज वो का वो लिख दिया। अब देखो मैं इससे ये लिख सकती हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 3x अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 3x। ये कितने बच्चों को समझ आया स्टेप? यहां मैं क्या कर रही थी, इस तरफ लिमिट्स को अलग अलग करके लिख रही थी। अब मेरे को अलग अलग गिवन है तो मैंने क्या कर दिया, उनको जोड़ दी। ठीक है? तो इसको मैं फर्दर ऐसे नहीं लिख सकती क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x प्लस 3x अपॉन में 2x प्लस 3x। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? यस मैम। ठीक है। वैसे तो देखो ये यहीं पे 5x हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पे भी आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1। क्लियर हुआ? तुम अगर यहाँ डायरेक्ट पुट करते ना 0, क्यों नहीं किया तुमने यहाँ डायरेक्ट पुट, सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया 0? क्योंकि यहाँ 0 बन जाता, यहाँ भी 0 बन जाता, तो ये तो आपको 0/0 फॉर्म बनती फिर, ठीक है? इसीलिए आपने ये 0 पुट नहीं किया यहाँ पे, आपने क्या किया, ऐसे लिमिट्स कॉमन ले ली, ठीक है? और उसके बाद आपने कैंसिल करके आंसर इनको क्या बता दिया? 1। क्लियर है मैम? चलो आगे। चलो तो ये बताओ, इसमें भी ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होना है, याद है तुम्हें? 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो थीटा बाय 2 करोगे, यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस कोस 4 थीटा क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, क्या 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं हो जाएगा? क्लियर हुई इतनी चीज?
तो अब क्या करना है आपको, पुट ही करना है यहाँ, और तो कुछ भी नहीं करना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस टू थीटा, यहाँ पे देखो थीटा की जगह x गिवन है, तो आप x की फॉर्म में पुट कर दो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 2x। अभी क्या करोगे, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। प्रिंस बेटा ये फॉर्मूला है, ट्रिगो में पढ़ा होगा तुमने, तुम भूले बैठे हो, ठीक है। फॉर्मूले लिखे मैंने और कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले की जगह वैल्यूज पुट की हैं। अंशिका बेटा चेक करते आंसर देखते हैं क्या है, चेक करते हैं अभी। ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, हाँ कहाँ याद होंगे तुम्हें फर्स्ट टर्म के फॉर्मूले, बट एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, अच्छा देखो साइन स्क्वायर 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x क्या है, साइन 2x का होल स्क्वायर। अच्छा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। जब तुम इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या ये लिख दूं डायरेक्ट 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्या क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ बेटा। अब क्या करोगे, ये तो कट ही गया, ये बच गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/4 कोस स्क्वायर x। तो जब तुम डायरेक्टली अब सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोस 0 तो 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। अंशिका 1/4 आ रहा है, आपका 1/2 क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, या आपने गड़बड़ की है। अंशिका कहाँ गलती की है तो आइडेंटिटी ओपन नहीं की तो आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डायरेक्ट करोगे तो ये तो इन्फिनिटी बन रहा है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सॉरी 0/0। चलो ये वाला सॉल्व करो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोशिश करो ये कर पा रहे हो तुम। इधर की लिमिट निकालो, इधर की लिमिट निकालो, ठीक है, और फिर k की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर की कैसे निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखो एक बार। डायरेक्टली आप जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0/0 मिल रहा है कि नहीं, दैट मींस डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेप क्या था, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो, यहाँ पे कर दो, यस मैम। एक्स क्या स्क्वायर हो जाएगा, का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर से क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू है। देखो यहाँ क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू k, तो जब तुम k पुट करोगे तो कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0। सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज कर दो, ठीक है। अच्छा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक्स प्लस के एक्स प्लस ए, हाँ इंटू एक्स माइनस के। अब देखो जो जो कट रहा है वो काट दो, जो आंसर्स तुम्हें 0/0 दे रहे थे ना वो कट ही जाएंगे अब, ठीक है, ये वाला और ये वाला पोर्शन। तो यहाँ क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 8/3। हाँ अंशिका, नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये आपका किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू k एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के अपॉन में x प्लस के। इतना सबको क्लियर है, फैक्टराइज किया है मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं किया दोनों तरफ। अब क्या करो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो 1, आपका कुछ ना कुछ ढंग का ही आंसर आएगा, 0/0 फॉर्म तो आएगी नहीं अब, ठीक है। तो जब तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ रहा है, x की जगह 1 पुट करो तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो ये तो आ गया 4। ये किसके इक्वल हुआ, यहाँ देखो k पुट करो तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन में k प्लस k मतलब 2k, राइट। दैट मीन्स 4 किसके इक्वल हो गया, 3k स्क्वायर अपॉन में 2k। तो यहां से एक k से k तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 = 3/2k, तो k की वैल्यू क्या होगी 8/3। क्या क्लियर हुआ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम आपने एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स के लिखा है, 2x नहीं आएगा। नहीं बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल रखा है मैंने, एक मिनट रुको, ये वाला फॉर्मूला खोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, इस स्टेप से मैं इसमें आई थी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, यहाँ 2 नहीं आता फॉर्मूले में, दैट्स वाई ये x के ही आएगा, ठीक है।
चलूं आगे, यस मैम। यस मैम। ये ट्राई करो, ये तो बड़ा ही गंदे जगह लिखा हुआ है, ऊपर आना चाहिए था। देखो अभी अभी तुम फॉर्मूला यूज करके आए, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, राइट? सबको याद है, पिछली स्लाइड में यूज किया था। 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 2 sin sin स्क्वायर, स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे एक एक्स आपका, ठीक है, पढ़ा ही है, tan 3x। तो क्या तुम्हें ऐसा फील आ रहा है कि मैं sin x के नीचे भी x ले आती हूँ, tan 3x के नीचे 3x ले आती हूँ, मेरी वो आइडेंटिटीज लग जाएंगी, ठीक है? अबूजर बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ रखा है तुमने, ऐसे मत बोलो, मैंने बायनोमियल में ही कराया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं कराया, वहां ए माइनस बी का क्यूब कराया होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मुला नहीं पढ़ा हुआ तुम बच्चों ने? अबूजर 9th में कहाँ थे तुम? देखो साइन स्क्वायर एक्स है, मेरे को नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, एक टू तो ना तुम बाहर ही निकालो, अभी टू का कोई काम नहीं है अंदर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या करूं, नीचे भी क्या ले लूं, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और एक एक्स से डिवाइड कर देती हूँ, इतनी चीज सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये वाला एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन एक तरफ कर लो, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा 1/tan ऑफ 3x अपॉन में x। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? मैंने अलग अलग लिमिट ले ली, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थे दोनों, डिवीजन में थे बेटा ये, सॉरी। हाँ तो कोई नहीं, मैंने तो मल्टीप्लिकेशन वाला लिया है। देखो मैंने इसको ऐसे करके लिया है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू 1/tan 3x बाय में x, फिर मैंने लिमिट इसके साथ ले ली और लिमिट इसके साथ भी ले ली, ठीक है? अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 दे देगा तुम्हें, ठीक है? अब यहां देखो tan 3x अपॉन x है, तो मैं क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देती हूँ। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और 3 से डिवाइड करूंगी तो यही आ जाएगा। अच्छा तुमने इस फॉर्मेट में पढ़ा था क्या ये? नहीं, ये तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया ना प्रभात, हम a प्लस बी का होल क्यूब थोड़ी लगा रहे थे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/3 तो मैंने कॉमन ले लिया, मतलब बाहर निकाल लिया, ये आपका बन गया 1/tan ऑफ 3x बाय में 3x। इतनी चीज सबको क्लियर है? अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/3 तुम फिर बाहर ले लो तो ये तो 2/3 हो जाएगा, राइट? अच्छा देखो लिमिट क्या है, ऊपर नीचे दो लिखे हुए हैं फंक्शन तुम्हारी, ये fx मान लो और ये gx मान लो, तो ऊपर भी आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, और नीचे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 3x अपॉन में 3x। ऊपर ही लिखना पड़ेगा, रुको एक मिनट, अब तो आंसर बता दो, चमक क्या होगा। यहां लिख रही हूँ बेटा, ये हो गया 2/3, अंदर हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी x जब 0 को टेंड करेगा तो 3x तुम्हें पता है किसको टेंड करेगा, 0 को, तो ये हो गया 3x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ 3x अपॉन में 3x। क्लियर है? अब आंसर बता दो। 3। बेटा 2/3 नहीं आ रहा क्या? ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1/1 इज 1, तो बच क्या गया आपका, सिर्फ 2/3, ठीक है? बाकी बच्चों को प्रिंस बेटा 2 दिन से आसान ही करा रही थी, फिर आसान आसान तो वही है ना, फिर एनसीईआरटी पे ही पढ़े रहो, उसमें तो फिर फायदा नहीं है, इतने तो क्वेश्चंस ही नहीं है एनसीईआरटी में। ये वैसे मैंने ज्यादा वहां से नहीं लिए हैं, सपोर्ट मटेरियल जो तुम्हें मिलता है ना, मिला है क्या तुम लोगों को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से? यस मैम, मिल चुका है। हाँ तो ये उसमें से लिए मैंने क्वेश्चंस, उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और वो तुमको पढ़ना होता है, इसलिए तुम्हें देते हैं, राइट? और एक लिया मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ठीक है? नहीं एनसीईआरटी से नहीं है, इसमें सपोर्ट मटेरियल से ही है सारे, मेनली एग्जाम्पलर से कुछ एक ही हैं। तो वो दोनों चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें पढ़नी होती है वैसे बेसिकली देखा जाए तो क्लास के बच्चों को, पर तुम पढ़ते नहीं हो उसको, इस वजह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हें आते नहीं है पर उनमें रह जाते हैं।
राज बेटा कोई नहीं, मैं यहाँ से ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ सपोर्ट मटेरियल से ही ले रखे हैं मैंने, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं हो। मिल तो जाना चाहिए बेटा, सपोर्ट मटेरियल मिलता तो है। निखिल बेटा भी करती हूँ रिपीट। क्या ये क्या अलग अलग स्कूल में अलग अलग चक्कर है? किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला हुआ है, किसी को मैथ्स का मिला हुआ है, और किसी को कुछ मिला ही नहीं हुआ। मैम हमको तो सारे सपोर्ट मटेरियल मिल गए पूरे सिलेबस के। तुम करते हो उसको सॉल्व फिर? यस मैम। हाँ करा करो। पहले उसी को ही सॉल्व किया था, क्योंकि मैम ने 6 चैप्टर के टेस्ट दूंगी, फिर उसी चैप्टर का आपने भी कह दिया था, तो हम रिवीजन हो गया था उसका अच्छे से। तो मैंने ये वहीं से ले रखे हैं बेटा, ये प्रिंस बेटा अल्टीमेटली आपको करने ही होते हैं ये, ठीक है। और नए नए हैं इसलिए तुम्हें मुश्किल लग रहे होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। देखो आइडेंटिटीज बेसिक चीजें तो वही हैं, लिमिट ऊपर नीचे कर रहे हैं, प्लस में इधर उधर कर रहे हैं, फॉर्मूले लगा रहे हैं ट्रिगो के, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। पर कुलदीप बेटा अब तो पेपर ही आने वाले हैं, इतना भी क्या दे रहे कि पेपर होने के बाद देंगे क्या फिर? निखिल बेटा देखो क्वेश्चन था ये, ठीक है। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मैंने इसकी जगह फॉर्मूला लिखा है, मतलब प्रॉपर्टी यूज करके 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। एक एक्स नीचे था ही और tan 3x था ही। फिर मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स था और एक एक्स नीचे था ही, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए था, क्योंकि ऊपर आपका क्या है बेसिकली साइन स्क्वायर है, ठीक है, ताकि मैं फिर बाद में ऐसे लिख सकूं, ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। अरे बेटा ठीक है, छोड़ो एक बार देख लो ना, सवाल देख लो, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट इसके साथ मैंने अलग ले ली, और ये मैंने ना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं, इसके साथ लिमिट अलग ले ली, इसके साथ लिमिट अलग ले ली। जब मैंने इसके साथ लिमिट ली ये वाली, तो इसका आंसर तो 1 हो गया, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। बच गया ये वाला पार्ट और एक 2 बचा हुआ है बाहर। ये वाले पार्ट में क्या है, नीचे tan 3x दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो tan 3x मेरे को फॉर्मूला यूज करना था ये वाला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan 3x अपॉन में सॉरी tan x अपॉन में x इक्वल्स टू क्या होता है 1, ये वाला फॉर्मूला मेरे को यूज करना था। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, ऊपर 3x था तो नीचे खाली x था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 जो था ये नीचे डिनोमिनेटर में, इसको मैं लेगी बाहर, तो ये 2/3 तो इस तरीके से कॉमन निकल गया। बच क्या गया आपका ये वाला पोर्शन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन tan 3x बाय 3x। लिमिट मैंने ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी ले ली, लिमिट मैंने नीचे वाले फंक्शन के साथ भी ले ली। इसका आंसर भी 1 होता है, इसका आंसर भी 1 होता है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बचेगा, ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा, ब्रैकेट 2/3। क्लियर है निखिल? कुलदीप बेटा तुम मांग रहे हो ना, फिर कह दो पेपर होने के बाद दोगे क्या? खड़े हो जाया करो तुम। चलो ये बताओ कैसे करोगे। अच्छा तुम्हें सिंपल फॉर्मुलेज याद नहीं है, तो इसमें तो बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला याद कर रखा है क्या तुमने, साइन ए माइनस बी क्या होता है? कोस। हाँ मार लो सारे गैस यही मार लो। कोई नहीं, ये फॉर्मूले सिर्फ याद करने हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, ये याद ही करने हैं, इनमें ऐसा कुछ समझने वाला है ही नहीं। ये कितना हो जाएगा, साइन बी कॉस, ये आपका होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर प्लस होता बीच में तो क्या आ जाता, ये माइनस की जगह प्लस आ जाता, ठीक है। नहीं बेटा ये कौन से फॉर्मूले बता रहे हो तुम, ये कोसिकेंट क्या होता है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय कोसिकेंट तो ये होता है, ठीक है। मैंने साइन ऑफ ए माइनस बी पूछा है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। अभी देखो साइन एक्स है और कोस एक्स है, ये देखो सी डी फॉर्मूला भी लग सकता है यार, नहीं सी डी फॉर्मूला नहीं लग सकता, एंगल सेम है, वो तो सी और डी अलग अलग एंगल्स होते हैं ना तब लगता है। मैं क्या कर रही हूँ, √2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखना अभी फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना। √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से ही क्या कर दो डिवाइड, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन पे, नहीं पड़ेगा, राइट। अपॉन में x माइनस पाई बाय 4, ठीक है। कुलदीप कुछ मत करो, जहां पढ़ाई हो रही है वहां पढ़ाई करो बस, कुछ नहीं कर सकते बेटा।
ये आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जहां पढ़ाई हो रही है आप वहां जाओ। मैं क्या कर रही हूँ, 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √2 को तो बाहर ही रखो, 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, sin x इंटू 1/√2 माइनस cos x इंटू 1/√2। ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर है अभी तक। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, फिर 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो 1/√2 क्या होता है, मैम sin 45। क्या cos π/4 इक्वल्स टू sin π/4 इक्वल्स टू 1/√2 होता है, sin 45 cos 45। ठीक है, इतना तो तुम्हें याद होगा, स्ट्रेट लाइन से भी हमने थीटा का तो यूज किया ही है। अरे बेटा तुम लोग बाद में कर लेना, 10 मिनट रह रहे हैं, क्लास ले लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1/√2 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, cos π/4। ठीक है, और इस वाले 1/√2 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, sin π/4। कोई मेरे को बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया है? क्या तुम्हें फॉर्मूला बनता दिख रहा है अब, sin a cos b माइनस cos a sin b, दिख रहा है सबको? sin a cos b माइनस cos a sin b क्या होता है ये फॉर्मूला, अभी अब मैंने आपको बताया था, लिखा भी हुआ है स्क्रीन पे, a माइनस b। साइन ऑफ x माइनस π/4 क्या ऐसे हो जाएगा, और नीचे था x माइनस π/4। देखो अब कुछ दिख रहा है तुम लोगों को, कुछ तो बन रहा है यहाँ पे, राइट? देखो √2 को तो बाहर ले लो, ये बनेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू π/4 साइन ऑफ x माइनस π/4 अपॉन में x माइनस π/4। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? 1 आएगा। पहले एक बार देखो दिखाना पड़ेगा, जब x π/4 को टेंड कर रहा है, जब x π/4 को टेंड कर रहा है, तो हमें तो x माइनस π/4 देखना है ना, तो x माइनस π/4 किस पे टेंड करेगा, x π/4 है, ठीक है, ऐसे समझ लो। टेंड मतलब बेसिकली π/4 की तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है π/4 को, तो अप्रोक्स π/4 ही मान लो। तो जब तुम यहाँ π/4 लिखोगे तो π/4 माइनस π/4 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर हुई? दैट मीन्स क्या मैं यहाँ Yes, लिख ma'am. दूं, x माइनस π/4 किसको टेंड करेगा, 0 को। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, 0 देखो ये तीनों चीजें सेम होगी, x माइनस π/4 इधर भी x माइनस π/4 इधर भी x माइनस π/4। अब आप बोल सकते हो कि ये वाला लिमिट क्या आ जाएगा आपका 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल √2। क्लियर हुआ? ठीक है, सभी को क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो अब इसमें क्या करोगे, करना ऐसे ही है, यहाँ तो मैंने π/4 लिया था, यहाँ देखो एक बार ध्यान से, तुम्हें क्या नीचे π/6 दिख रहा है, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा था नीचे, π/4। तो मेरे दिमाग में आया था हाँ मैं π/4 बना सकती हूँ, इसलिए मैंने ये π/4 का इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे। तो तुम्हें यहाँ π/6 दिख रहा है, तो इतनी चीज तो तुम्हें क्लियर होगी, इस बार तुम्हें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, π/6। π/6। कैसे करोगे π/6, पहले तो देख लो साइन π/6 क्या होता है और कोस π/6 क्या होता है। साइन π/6 क्या होता है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, कोस 30 डिग्री इज √3/2। ठीक है, क्लियर है? तो तुम क्या करो, देखो तुम्हें √3 तो दिख ही रहा है, राइट? तुम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो एक बार, x टेंडिंग टू π/6। जब तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे देखो, तो ऊपर वाला तो मैं ये लिख रही हूँ, तो 1/2 को मैं क्या कर रही हूँ, सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, समझ जाना। ठीक है, π/6 माइनस x। अब बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, √3/2 की जगह, लिमिट x टेंडिंग टू π/6, 2 बाहर निकाल लो, sin π/6। साइन a cos b, cos b मतलब cos π/6, और cos a sin b, यही है, यस मैम, बिल्कुल मैम। अपॉन π/6 माइनस x। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अब ट्वाइस लिमिट x टेंडिंग टू π/6 साइन a cos b माइनस cos a sin b, साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा x माइनस π/6 अपॉन में π/6 माइनस x।
अच्छा देखो अभी एंगल सेम नहीं है, राइट? नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग है, तो तुम क्या करो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो। जब तुम यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, यहाँ मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, नीचे से माइनस कॉमन लिया तो मैंने क्या लिख दिया, x माइनस पाई बाय 6, x माइनस पाई बाय 6। क्लियर है? अब वही चीज जब x पाई बाय 6 को टेंड कर रहा है तो x माइनस पाई बाय 6 किसको टेंड करेगा? 0 0। ठीक है, अंशिका -2 है बेटा, आंसर -2। लिमिट x माइनस पाई बाय 6 टेंडिंग टू 0 साइन x माइनस पाई बाय 6 अपॉन में x माइनस पाई बाय 6। तो अब तुम बोल सकते हो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो बच का गया आंसर आपका -2। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। ये ना 11th में ही मुश्किल है, 12th में जब तुम जाओगे वहां एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, एक लाइन का सवाल है। ठीक है, बट हम लोग 11th में 12th के कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को 11th के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बताओ छोटी सी चीज है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, चीज छोटी सी है क्या? ये देखो, ये बेसिकली डिग्री में दे रखा है। जब भी तुम ये एंगल्स लिखते हो ना साइन एक्स, तो ये एक्स किस में होता है? रेडियन में होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, तुम्हें डिग्री में दे रखा है। रेडियन और डिग्री में रिलेशन पता है? यस मैम। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। ठीक है, यस मैम। अब देखो हमको यहाँ रेडियन में चाहिए, तो आपको जो सिर्फ इसमें एक चीज करनी है वो क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। जब मैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या लिख दूं, x इंटू पाई बाय 180, ऐसे ही करते हो, ये आपका रेडियन में यस हो गया। मैम। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली पाई एक्स बाय 180 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ, पाई एक्स बाय 180 हो गया, पाई एक्स अपॉन में 180। अच्छा अब तो तुम्हें दिख गया होगा, ऊपर साइन एक्स है, एक एक्स तो मेरे को साइन एक्स के नीचे चाहिए, और यहाँ पे मेरे को चाहिए पाई एक्स बाय 180 टेंजेंट एक्स के नीचे। अरे ये एक्स कहाँ से आ गया? ठीक है, ध्यान से देखो, अब आपको प्रॉपर्टी बनानी है और कुछ नहीं करना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक तो मैंने बनानी है साइन एक्स बाय एक्स। मैंने अगर एक एक्स लिखा है तो मैं एक एक्स को मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। क्लियर है? दूसरी चीज क्या, इसके नीचे आपका है tan ऑफ पाई एक्स अपॉन में 180। ठीक है, क्लियर है? अब देखो मेरे को इसके नीचे भी करना है, चलो पहले एक काम करो, सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन में tan ऑफ पाई एक्स अपॉन में 180। ये क्या हो जाएगा? 1। 1 तो ये हो गया 1 इंटू में, चलो 1 क्यों लिख रहे हो, सिर्फ इतना पार्ट बच गया आपके पास, कितना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x अपॉन में tan ऑफ पाई x अपॉन में 180। अब बता सकते हो क्या करें? मेरे को tan ऑफ पाई x अपॉन 180 है, तो इसके नीचे पाई x अपॉन 180 आ जाएगा, तो मेरा लिमिट वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पाई x अपॉन 180 अपॉन में पाई x अपॉन 180 इंटू में पाई x अपॉन 180। इतनी चीज सबको क्लियर है? नहीं बेटे, वन एट्टी डिग्री और पाई अलग अलग चीज है। बताओ अब जल्दी बताओ फटाफट, क्या ये चीज समझ आई है? बेटा यस और नो तो बोल दो। प्रॉपर्टी के लिए यस किया है मैम। मैंने, अब ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है तुम्हें यहाँ? देखो ये वाला पोर्शन तो एक्स्ट्रा है, इसको ऊपर ले जाओ, जब तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 180 के ऊपर चला जाएगा, पाई एक्स नीचे रह जाएगा, राइट? तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन टेंजेंट ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन पाई एक्स अपॉन 180। अच्छा ये वाला जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 180 अपॉन में पाई एक्स, देखो एक्स से एक्स गया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? मैंने आगे स्लाइड ले रखी है, नहीं ले रखी है,
इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 180 बाय पाई अपॉन में लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, सॉरी रुको ऐसे मत करो, कंफ्यूज होगा। देखो 180 बाय पाई तो कांस्टेंट ही है, बाहर ले लूं, 180 बाय पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 बाय पाई मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आपका, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू x tending to 0 1 upon limit of x tending to 0 tan of pi x upon 180 upon pi x upon 180। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो पाई x बाय 180 किसको टेंड करेगा, 0 0 को। तो तुम यहां लिख देना पाई x अपॉन 180। अब तुम्हें दिख रहा है जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या बन गया, ये वाला, क्या ये वही आइडेंटिटी बन गई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन 1 आएगा 1। ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 तो 1 ही होता है, तो 1 बाय 1 1 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 180 बाय पाई। 180 बाय पाई। क्लियर हुआ? यस मैम। तो मुश्किल क्यों लग रहा है, देखो कॉन्सेप्ट तो यही वाला यूज किया है, अभी तक यूज करते आ रहे हो जो x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन में x, यही वाला तो यूज किया है, और एक ये किया था लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाय x, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बस ये इन्होंने x की जगह इस बार क्या दे दिया, पाई x बाय 180। ठीक है, इतना फर्क है बस, और इसलिए तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है, अदरवाइज चीज बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये बताओ एक कोई अब क्वेश्चन वैसे और भी करने थे, चलो ये बताओ एक बार, इतना तो सबको दिख रहा होगा, कुछ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a वाले कुछ प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे, राइट? दिख रहा होगा, चमक गया होगा इतना, ये पिछली स्लाइड में हमने किया था कि नहीं किया था, आंसर बता सकते हो इसका कि क्या था इसका आंसर, इसका तो बता दो, ये तो पिछली स्लाइड में किया था। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a क्या होता है, हाँ ठीक है, n माइनस 1। n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, यस मैम। अच्छा देखो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का, x टेंडिंग टू a, ये a है, यहाँ पे a है, a है, तो सेम तो नहीं है फॉर्मेट, देखो नहीं है ना सेम, सेम हमें बनाना पड़ेगा। क्या करो, x प्लस 2 को क्या पुट कर लो y, और a प्लस 2 को क्या पुट कर लो k। क्लियर है? अच्छा अगर x प्लस 2 y है, तो अगर x a को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, ध्यान से सोचो, x की जगह मैं a लिखूंगी तो y की वैल्यू क्या आ रही है, अरे बेटा इसमें क्या सोच रहे हो, ये x की वैल्यू a रखो, यहाँ x की जगह a रखो, a प्लस 2, ये कोई सोचने की बात है क्या? कुलदीप तू कह रहा है मतलब तुम इतने बेसिक क्वेश्चंस में क्यों उलझ रहे हो, मुझे समझ नहीं आता कई बार। मैं कह रही हूँ x की जगह a पुट करो और y की वैल्यू बताओ, तो a प्लस 2 नहीं हो जाएगी y की वैल्यू। अब y टेंडिंग टू a प्लस 2 है, और तुम्हें पता है मैंने a प्लस 2 को क्या माना है, k, तो मैं कह दूं y टेंडिंग टू k है। ठीक है, अब देखो, अब फॉर्म बनाते हैं, देखो लिमिट y टेंडिंग टू k, x प्लस 2 मैंने क्या पुट करा था, y की पावर 5/2 माइनस k की पावर 5/2 अपॉन में x क्या आ जाएगा यहां से, बताओ, y माइनस 2। y माइनस 2, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k माइनस 2। माइनस k प्लस 2। ठीक है, प्रिंस तुमने कब, प्रिंस नहीं बोला था क्या, ये देखो अब बन गई ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब कर लोगे इसको, ठीक है, ये वाली फॉर्म बन गई बेटा, सेम जो आपका फॉर्मूला होता है ना, y की पावर 5/2 माइनस k की पावर 5/2 अपॉन में y माइनस k, इसका आंसर क्या हो जाएगा, k a की पावर, सॉरी n कितना है 5/2, a की वैल्यू क्या है k, इसकी पावर क्या हो जाएगी 5/2 माइनस 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/2 k की पावर 3/2। क्लियर है? ठीक है, रीना बेटा रो क्यों रहे हो? अच्छा देखो, ये जितने क्वेश्चंस कराए थे ये आसान थे, ये जो अगले हैं ना क्वेश्चंस ये मुश्किल हैं। ठीक है, तो हम लोगों को, अच्छा एक तुम इतना काम करना, एक तो ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो तुम सारे ही ट्राई करना कर पाओ तो, और एक ये वाला तो जरूर जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, x sin 1/x वाला,
स्लाइड भेजूंगी, उसमें देखना तुम सॉल्यूशन, देखती हूँ भेजूंगी कि नहीं, या फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बाकी तुम लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, ठीक है।